आज हमने पढ़ा पहला यूहन्ना चौथा अध्याय और उसकी 13वीं आयत से 17वीं आयत तक। यहाँ पर लिखा है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। किस बात से हम जानने पाते हैं? जब पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगियों में काम करता है कि हम जान पाते हैं कि परमेश्वर क्या है, हम में है और हम क्या हैं, उसमें बने रहते हैं। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो पवित्र आत्मा का हमारी ज़िंदगी में होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। तभी हम किस में रहेंगे? परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर हम में बना रहेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जिसके द्वारा परमेश्वर क्या करता है, हमसे बात करता है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हें क्या दिया जाता हूँ, एक सहायक दिए जाता हूँ, और जो तुम्हें मेरी बातों में से क्या करेगा, सिखाएगा, जो तुम्हें मेरी बातें स्मरण कराएगा। तो हमारी ज़िंदगियों में पवित्र आत्मा का होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ यीशु और परमेश्वर को मान कर चलें और पवित्र आत्मा को कुछ भी ना समझे कि पवित्र आत्मा तो नहीं भाई, पवित्र आत्मा हमें नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें तीनों की ही ज़रूरत है। हमें पिता भी चाहिए, हमें पुत्र भी चाहिए और हमें पवित्र आत्मा भी चाहिए, क्योंकि जब पवित्र आत्मा होगा तभी हम जानेंगे कि पिता और यीशु हम में बने हुए हैं और हम क्या हैं, उसमें हैं। 14वीं आयत में लिखा है, हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। तो परमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र को क्या करके भेजा, उद्धारकर्ता करके भेजा इस संसार में। किस कारण से? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और आज जो पवित्र आत्मा इस संसार में मंडराता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में है, वो भी किस कारण से है? इस कारण से ताकि हम अकेला महसूस ना करें, ताकि हम खुद को ये ना समझे कि अरे खुदा ने तो यीशु मसीह को भेजा, हमारा उद्धार तो कराया, लेकिन अब हमें संसार में अकेला छोड़ दिया। इसलिए वो भी परमेश्वर का प्यार है कि वो पवित्र आत्मा को हमारी ज़िंदगी में दिया है। तो परमेश्वर का प्यार, जब परमेश्वर खुद से काम करता था, खुद से लोगों से बातें करता था, उसमें भी परमेश्वर का प्यार था कि उसकी कौम उसके साथ साथ चले। परमेश्वर चाहता था कि उसकी कौम उस पर ही विश्वास करे। फिर परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा कि संपूर्ण मानव जाति क्या पाए, उद्धार को पाए। संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर की ओर देखे, परमेश्वर से प्यार करे। और आज भी पवित्र आत्मा इस संसार में मंडरा रहा है। किस कारण? कि कोई भी जन खुद को अकेला महसूस ना करे। अगर कोई अकेला महसूस करता है और वो पवित्र आत्मा को बुलाता है तो पवित्र आत्मा उसके पास आता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको हमारा सहायक करके दिया है और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमें अकेला कभी भी नहीं छोड़ता। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं जगत के अंत तक क्या हूँ, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर भी वही कहता है कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो हमारे साथ हर पल बना रहता है। फिर 15वीं आयत में लिखा है, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। यहाँ पर लिखा है, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अब यीशु परमेश्वर का पुत्र है, ये बात तो दुष्ट आत्माएं भी मानती हैं, ये बात तो शैतान भी मानता है ना। लेकिन मान लेने का मतलब क्या है? फिर उस पर विश्वास करना और उसकी अधीनता को स्वीकार करना, मसीह की, है ना। सबसे बड़ी बात ये भी है कि यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखो, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञाओं को मानेंगे तो हम अधीन रहेंगे, वही तो है। अधीनता कब स्वीकार करते हैं? हम जब हम किसी की आज्ञा को मानते हैं। अधीनता का मतलब ये थोड़ी है कि हम किसी के सामने तो उसके जैसे बन जा रहे, लेकिन जैसे ही वो जा रहा तो हम उसके पीठ में छुरा भोंकने वाली बातें, या हम क्या कर रहे कि हम उसे धोखा दे रहे, हम उसकी बात नहीं मान रहे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, टीचर स्कूल में आती है, टीचर के सामने बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही टीचर आएगी शांत हो जाएंगे, टीचर जाएगी क्या करने लगते हैं, हल्ला करने लगते हैं। तो वो टीचर की कंप्लीटली अधीनता में नहीं है, वो टीचर को उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन कुछ बच्चे उनमें से ऐसे भी होते हैं कि अगर टीचर नहीं भी है वो तब भी अपनी पढ़ाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, और अगर टीचर गई है तो हमें क्या करना है, हमें फिर भी पढ़ाई करनी है। और वही बच्चे होते हैं जो अच्छे ग्रेड्स को लेकर आ पाते हैं, अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं, अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। तो हमारा परमेश्वर के अधीन होना ही हमें क्या देता है, बुलंदी देता है।
परमेश्वर में। हमारा आज्ञाओं को मानना ही हमें परमेश्वर में बढ़ाता है, हमारा परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करना ही हमें बढ़ाता है। इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे किससे रहो? दीनता के साथ रहो, ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तो यहाँ पर बात ये नहीं है कि लोग कहें या हम कहें कि अरे हम तो परमेश्वर को बहुत मानते हैं, हम तो विश्वास करते हैं यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अगर विश्वास करते हो तो उसकी आज्ञाओं को भी मानो, अगर विश्वास करते हो तो उसमें बने भी रहो, अगर विश्वास करते हो तो उसकी अधीनता को भी स्वीकार करो, जो कि लोग करना नहीं चाहते। लोग सोचते हैं अरे हम कैसे कर लेंगे। मैंने कई लोगों को सुना, अरे कई लोग कहते हैं अभी हम बपतिस्मा नहीं ले सकते, हम ना जरा क्या मतलब उसका काम करते हैं, मतलब पैसा ब्याज पे देने का, तो हमारा पैसा अभी हमें ब्याज से लेना है, जब हम ले लेंगे तब हम बपतिस्मा ले लेंगे। हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। कई लोग क्या कहते हैं, अरे हम तो ना अभी मतलब बपतिस्मा लेने के बाद कोई गुनाह नहीं कर सकते, तो जितने गुनाह करना है अभी कर लेते हैं, बाद में फिर बपतिस्मा ले लेंगे। खुदा ना खास्ता, जैसे वचन में एक लिखा है ना कि एक दृष्टांत दिया परमेश्वर ने कि एक धनवान ने सारा कुछ इकट्ठा किया अपने लिए, फिर उसने कहा कि मैं अपने ये भी भंडार भर देता हूँ, ये भी भंडार, सब भर दिए। फिर कहता है कि अब मैं अपनी जान से कहूँगा कि अब ऐश मौज कर और आराम से सुख का जिंदगी जी। उसी दिन परमेश्वर ने क्या कहा, तू आज ही की रात क्या कर लिया जाएगा, तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तो हम ऐसे ये नहीं सोचे कि हम कल कर लेंगे। मसीह के लिए जो करना है वो आज ही का डिसीजन लो। मसीह में ऐसी ज़िंदगी जियो कि हमारी ज़िंदगी बस आज ही के लिए है। जो बिली ग्राहम हुए ना, इतने बड़े परमेश्वर के दास, उनके ज़रिए परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कामों को किया। वो उनसे पूछा गया कि आपके मतलब इतने रूहानी होने का, आपके परमेश्वर के साथ एक सही चाल को चलने का रहस्य क्या? उन्होंने कहा कि मैं कभी भी ये सोच के नहीं चलता हूँ कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी परमेश्वर के साथ अच्छे से चलूँगा। मैं ये सोच के चलता हूँ कि मैं आज का दिन अपने परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ जीऊँगा, जो दिन उसने मुझे आज दिया है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कल का दिन हमारे लिए क्या होगा, है ना। कल के दिन अगर हमारे प्राण ले ली जाए, कल के दिन यदि मसीह का आगमन हो जाए तो हम क्या करेंगे। इसलिए हमें आज के दिन पर फोकस करना, और आज के दिन में हमें मसीह की अधीनता को स्वीकार करके मसीह की आज्ञाओं पर चलना है। फिर लिखा है परमेश्वर उसमें बना रहता और वो परमेश्वर में। अगर हम मसीह की अधीनता को स्वीकार करते हैं ना, परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर ही इस पूरी दुनिया में एक ऐसा स्वामी है जो अपने दास को ये चाहता है कि वो उसके स्वामी के जैसा बन जाए, उसके अलावा और कोई नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है कि जितने लोग मतलब जितने भी दृष्टांत यीशु मसीह ने दिए, कि तोड़े का दृष्टांत दिया कि कुछ लोगों को, कुछ को 5 तोड़े मिले, एक को 2 तोड़े मिले, एक को 1 तोड़ा मिला। जिसने छुपा दिया उसको तो सजा मिली, लेकिन जिन्होंने उन तोड़ों को बढ़ाया उनको परमेश्वर ने क्या कहा, धन्य मेरे पिता के दासो, तुम क्या करो, राज्य करो, है ना। परमेश्वर अपने साथ राज्य करने का मौका दे रहा है। कोई भी ऐसा स्वामी हमें संसार में नहीं मिलता है। सब क्या करते हैं, अपने से नीचे वाले को चाहते हैं कि वो हमेशा उनसे नीचा ही रहे, लेकिन परमेश्वर ही है जो चाहता है कि हम उसके समानता में होते चले जाएं। वचन बताता है कि वो चाहता है कि जैसा वो पवित्र है वैसे ही हम भी पवित्र बने, जैसा वो सिद्ध है वैसे ही हम भी सिद्ध बने। तो जब हमारा इतना प्यारा, हमसे इतना प्रेम करने वाला हमारा पिता है, हमारा स्वामी है, तो क्यों ना हम उसकी अधीनता में होकर के अपनी ज़िंदगी को बिताएं, ताकि वो हम में बना रहे और हम उसमें बने रहें। 16वीं आयत में लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। वो परमेश्वर में बना रहता है और 16वीं आयत हमने पढ़ दी, अच्छा ठीक है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं, यानी कि हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। हम जब जान गए कि यीशु ने हमारे लिए बलिदान दिया और परमेश्वर के प्रेम को हमारी ज़िंदगियों में जान गए कि प्रभु की मनसा यही है कि वो हमें क्या करता जाए, सिद्ध बनाता जाए, हमें क्या बनाता जाए, अपने स्वरूप में बनाता जाए। तो हम क्या करें, हम उस पर विश्वास करें,
हमें उसका विश्वास है, तो विश्वास शब्दों से नहीं कि हाँ प्रभु पर मैं विश्वास करता हूँ, हमारे कामों में वो विश्वास दिखना चाहिए। जब परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं हो, हमारे प्रतिकूल हो, हमारे अगेंस्ट हो, तब हमें उस पर विश्वास होना चाहिए उन परिस्थितियों में कि हाँ मेरा परमेश्वर मेरे लिए कार्यों को करेगा। तो लिखा है परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। वही कि हम प्रेम में बने रहे, यानी कि हम परमेश्वर से भी प्रेम रखें और हम अपने आसपास भी प्रेम को ही फैलाएं। हम अपने आपस में, अपने भाइयों से, अपने लोगों से भी क्या रखें, प्रेम रखें। 17वीं आयत में लिखा है इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। यानी कि इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो। अगर हम प्रेम में चलते रहते हैं तो हम न्याय के दिन डरेंगे नहीं। हमें न्याय के दिन परमेश्वर की ओर से प्रतिष्ठा मिलेगी। हमें कितना ही ऑनरेबल मोमेंट होगा वो, कि जब परमेश्वर पूरे संसार के लोग होगी, भीड़ होगी, उसके सामने हमें मुकुट पहनाएगा, है ना। लोग है ना, लोग आज पद्मश्री अवार्ड, देखो मैं देख रही थी वो बीच में जो अभी क्या बोलते हैं मेजर धनराज, उनका अवार्ड मिला है लोगों को ना, जो प्लेयर्स हैं उनको। तो इतने रिस्पेक्टेडली, मतलब सारे लोग इतनी खामोशी से बैठे हैं, उनका नाम अनाउंस किया जा रहा है, वो आकर के खड़े हो रहे हैं प्रेसिडेंट के सामने, फिर प्रेसिडेंट उनको वो पहना रहा है। मतलब कितना उनके लिए एक बड़ी बात है। तो हमारा परमेश्वर तो वो प्रेसिडेंट से भी कई बढ़ कर के है, राजाओं का राजा है हमारा परमेश्वर। तो जब परमेश्वर हमें उस तरीके से हमारा नाम अनाउंस होगा, है ना, कितनी आनंद की बात होगी। लेकिन हमें क्या करना, उसके लिए मेहनत करनी है। वो प्लेयर्स ने क्या करी, मेहनत करी, तब वो उस अवार्ड को ले पाए। तो हमें भी क्या करनी है, मेहनत करनी है। मेहनत किस में करनी है, ये नहीं कि हमें खुद के लिए बहुत कुछ इकट्ठा कर लेना है कि हम बैठ जाएं बस दुआ में और घुटनों पे कि बस खुदा हमें अब वो कर दे। दुआ ही नहीं, हमारी ज़िंदगी में प्यार होना है और वो प्यार हमारी ज़िंदगियों से लोगों तक भी पहुंचना है। क्योंकि लिखा है कि जैसा वो है वैसे ही हम संसार में हैं। यानी कि जैसा उसने हमसे प्रेम किया है, अब हम हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी से दिखाना है मसीह का प्रेम क्या है। अगर हम किसी को गाली दे रहे हैं तो फ़ायदा ही क्या है ना, या हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी का बुरा चाह रहे हैं, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर मसीह कहाँ दिख रहा है ना। वचन में लिखा है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, उसको लोग बुरा कहते थे वो बुरा नहीं बोलता था। तो हम क्या कर रहे हैं, आज हमें कोई एक सुनाता हम दो सुनाने की कोशिश करते हैं कि भाई उसने मुझे एक क्यों सुना दी, है ना। तो हमारी ज़िंदगियों में मसीहत कहाँ है। मसीहत ये नहीं है कि हम ईसाई नाम की मोहर अपने ऊपर ले लें, लेकिन हम मसीहत ये है कि हमारी ज़िंदगियों से मसीह का प्यार झलके, मसीह का स्वभाव झलके। मसीह डरता नहीं था जब वो सही था, है ना। उसने पूरे वहाँ मंदिर में जा कर के पूरी दुकानें पलट दी, सब कुछ कर दिया। क्यों, डर नहीं था उसके अंदर। क्यों, क्योंकि उसे पता था ये मेरे पिता का घर और यहाँ पर क्या होना चाहिए। आज क्या लोग डरते हैं, है ना। लोग वचन को प्रचार करने से डरते हैं, शुगर कोटिंग प्रचार करते हैं कि हमारे लोग कम नहीं हो जाए, है ना। सच नहीं बोलना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर डर है, और जहाँ डर है वहाँ पर आत्मा नहीं है। वचन कहता है कि जहाँ आत्मा है, जहाँ पवित्र आत्मा है, वहाँ डर नहीं होता है, तो स्वतंत्रता होती है। तो हमारी जिंदगियों से भी मसीहत झलके, मसीह का प्रेम झलके। और पूरा यूहन्ना हमें यही बताता है, बार बार वो यही कहता है। यूहन्ना की किताब भी यही कहती है, यूहन्ना की इंजीलें भी, जो पत्रियां हैं, वो भी यही कहती हैं कि मसीह के प्यार को हम जाने। क्योंकि जब हम मसीह के प्यार को जान जाएंगे ना, फिर ऑटोमेटिकली ही हम अपने आसपास वालों से प्यार करने लगेंगे। हम उनके दर्द को समझने लगेंगे, हम उनकी पीड़ाओं को समझने लगेंगे। वो ये नहीं होगा कि हमें कोशिश करनी पड़े, अरे नहीं मसीह का प्रेम हम में बना होना चाहिए, तो हम अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं कि भाई हम कोशिश करते हैं ना। लेकिन वो हमारी ज़िंदगी से ऑटोमेटिकली ही होंगी। तो हम मसीह के प्रेम को जाने, क्योंकि वो भी यही चाहता है कि हम उसके प्रेम को समझें, उसने हमसे क्या प्रेम किया है। हम मांगे खुदा से कि खुदा आप हमें वो समझ दें, वो मन दे कि हम आपके प्रेम को जाने। पौलुस कहता है कि पर मसीह के प्रेम की गहराई को
उन लोगों के साथ जो क्या करते हैं, धार्मिकता का पीछा करते हैं, उनके साथ क्या करने का, उसकी लंबाई, उसकी गहराई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई कितनी है उसके प्रेम की, वो जानने का यत्न में लगे रहो। तो हम सबको क्या आपस में संगति रख के मसीह के प्रेम को जानने में यत्न से लगे रहना है और परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते जाना है और पवित्र आत्मा को अपनी ज़िंदगी में बुलाना है। पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर पवित्र आत्मा हमारी जिंदगियों में होगा तो हम सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। वो हमारे साथ है, लेकिन उसको समझना है, मानना है, उसकी आवाज को सुनना भी तो है। हम सुनते ही तो नहीं है, वही चीज उसकी आवाज को सुनना भी तो है, उससे बात भी तो करनी है, उसको समय भी तो देना है कि हाँ पवित्र आत्मा हमसे बोल, हमें समझा। अगर हम वचन ही नहीं खोल रहे, हम मांग ही नहीं रहे, तो हम कैसे सीखेंगे, है ना। तो हमें परमेश्वर के साथ एक समय को बिताना, एक व्यक्तिगत रिश्ते को बनाना है, उससे प्यार करना है। तो परमेश्वर हम सभी को आशीष दे और हमें ऐसा बना दे कि हम परमेश्वर के प्रेम को समझें और हमारी जिंदगियों से मसीह का प्रेम बहे, हमारी जिंदगियों से मसीह का जीवन बहने पाए। तो परमेश्वर हम सभी को आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम